पेट्रोल। आपकी मौत नजदीक है। कब, कहां और कैसे? देखिए रात 9:30 बजे। सरकारी अस्पतालों के दाम दोगुने चौगुने करने को लेकर लोगों में खासा गुस्सा है। इन अस्पतालों में ज्यादातर गरीब ही इलाज करवाते हैं, लिहाजा सरकार के इस फैसले की मार भी सबसे ज्यादा इन्हीं पर पड़ रही है। सरकारी अस्पतालों में इलाज का मतलब अपनी जान को जोखिम में डालना हो जाता है, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार को 5 स्टार अस्पतालों को छोड़िए आम प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाना भी काफी मुश्किल होता है। गरीब तो सरकारी अस्पतालों के अलावा कहीं इलाज करवाने की सोच भी नहीं सकते, लेकिन अब सरकारी अस्पतालों ने भी अपने दाम आम प्राइवेट अस्पतालों के बराबर ही कर लिए हैं। ऐसे में ये आम इंसान कहाँ इलाज करवाएंगे? इस बारे में हमने मुंबई के सरकारी अस्पतालों में कुछ मरीजों से बात की। अस्पतालों के बढ़े हुए दामों से ये लोग खासे नाराज हैं। पहले ये चार्ज लेते थे 5 रुपया, अभी इन्होंने बढ़ा दिए हैं 10 रुपया। अब बताइए गरीब आदमी क्या करेगा? 5 के 10 रुपए कर दिए, गरीब आदमी जाएगा कहाँ? एक आम इंसान किधर जाएगा? हाँ, यही तकलीफ है कि 30 रुपीज 60 रुपीज जो एक्सरे का लगता है वो तो प्राइवेट में भी लगता है। जब यहाँ इनको 60 रुपीज देवे तो हम प्राइवेट में क्यों नहीं सब पब्लिक चले जावे? सिर्फ सेंट जॉर्ज जैसे बड़े सरकारी अस्पताल ही नहीं, अन्य सरकारी अस्पतालों में भी बढ़े हुए दामों को लेकर नाराजगी है। जेजे अस्पताल के मरीजों ने भी अस्पताल के बढ़े हुए दामों पर नाराजगी जाहिर की। जहाँ तक कि हम लोग तो मजबूर हो जाते हैं कि अपनों को खुशी नसीब नहीं होती है, और दूसरी बात कोई अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता हम लोग को। सरकारी अस्पतालों के बढ़े दामों का जेजे अस्पताल की टीम डॉक्टर तात्याराव लहाने ने समर्थन किया। उनका कहना है कि पिछले कई सालों से अस्पतालों के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। 2001 में पहले दर ये किए थे और वो बढ़ाए थे और वो डिसाइड किए थे। उसके बाद 10 साल में कोई बढ़ाए नहीं थे। दाम बढ़ाने के सरकार के फैसले पर विपक्ष ने कड़ा एतराज जाहिर किया है। शिवसेना विधायक डॉक्टर दीपक सावंत ने इसे जनता विरोधी फैसला करार दिया। सामान्य आदमी जो है उसके लिए तो ये एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक जगह पे सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं, अभी तो फिलहाल प्याज के भाव बढ़े थे, बाकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ लगती है उसके भाव बढ़े थे, लेकिन आज उसमें ये भाव अगर बढ़ेंगे तो आदमी को ट्रीटमेंट मिलना बहुत ही दुर्भर हो जाएगा। भारत बीसी और चेतन काशीकर के साथ ब्रजभान जायसवाल, TV9। तो सबसे ज्यादा इसका असर पड़ रहा है गरीब जनता पर, आम जनता पर। सीधे उनसे ही पूछते हैं। भरत, आप बात करें आपके साथ खड़े तमाम लोगों से कि आखिर ये लोग रोजाना कितना कमा लेते हैं और क्या अब ये इनकी जेब में उतना पैसा होगा कि ये इलाज करवा पाएंगे? अगर नहीं करा पाएंगे तो क्या करेंगे ये सारी गरीब जनता? बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार ने जिस तरीके से दाम बढ़ा दिए, क्या सरकार का स्वास्थ्य विभाग मुनाफाखोर हो गया है? और दूसरी बड़ी बात, आप लोग जितना कमाते हैं क्या उसमें अब स्वास्थ्य सुविधा आपको इस अस्पताल से मिलना मुनासिब हो सके? क्या आप मैनेज कर पाएंगे सारी चीज? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। एक आदमी 4000 रुपया सैलरी उठा रहा है और उसकी अहलिया, उसकी वाइफ अंदर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। डोनेशन के लिए डॉक्टर लोग परेशान करते हैं। दूसरा वो लोगों ने जब तक के डोनेशन नहीं मिलेगा उसका ऑपरेशन नहीं करेगा। पेशेंट भी सीरियस है, हाँ, तो बोले जब तक के डोनेशन नहीं मिलेगा ऑपरेशन थिएटर तक के ले जाते हैं, वहाँ से वापस ले आते हैं। भाई आपका डोनेशन पास नहीं हुआ, उसकी पे स्लिप है, बाकायदा 4000 रुपया सैलरी है, वो कहाँ से ऑपरेशन का बिल भरेगा? 1-1 लाख 2-2 लाख। भरत यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। भरत, हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के विधायक अशोक जाधव है फोन लाइन पर। अशोक जी, आप ये बताएं कि आखिर गरीब जनता की कमर और क्यों तोड़ रही सरकार? अस्पतालों में पैसे बढ़ा दिए, कहाँ जाएगी गरीब जनता? नहीं, अभी पैसे बढ़ा दिए आप बोल रहे हैं, अभी उसकी जांच करके अभी हम भी तो लोकल लोगों के साथ में है। अगर शासन की तरफ से अगर कुछ बढ़ाया गया होगा तो हम मंत्री जी के साथ में बैठ के उस पर डिस्कस करेंगे कि भाई लोगों को रिलीफ कैसी मिल सकती है। अशोक जी, यहाँ पर बड़े ही खेद के साथ आपको बताना चाहेंगे कि आज से ही कीमतें लागू हो गई हैं। आप हिस्सा हैं सरकार का, आपको हम बता रहे हैं 1-2 नहीं 3 गुना 4 गुना दाम बढ़ा दिए हैं। ऐसे में गरीब जनता कहाँ जाएगी इलाज के लिए? भाई जो भी शासन अगर कुछ करती होगी तो उसका प्रोविजन आगे कुछ रखा होगा ना। ऐसा है कि अगर आज 5 रुपए की जगह अगर 15 रुपया चार्ज ले रहे, लेकिन अंदर उनको सुविधा का कुछ तो होगा ना। ऐसा है कि कोई भी चीज अगर करते हैं शासन,
शासन कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, उनको तो लोगों को कैसे एडजस्ट करना है वही देखना है। अगर इसमें कुछ अगर ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा कुछ हुआ होगा तो आज लोक प्रतिनिधि बोल के हमारा भी हक बनता है, हम मंत्री महोदय से उस मामले में डिस्कस करेंगे और जो रिलीफ दिला सकते हैं वो कोशिश करेंगे। अशोक जी, जितनी आसानी से ये बातें आप कह रहे हैं उतना आसान सा मुद्दा ये नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे बीएमसी के अस्पतालों में अब भी वही पुराना शुल्क लिया जाता है और राज्य के सरकारी अस्पतालों ने 3 गुना 5 गुना अपने दाम बढ़ा दिए हैं। जब तक आप बात करेंगे, जब तक ये निर्णय वापस लिया जाएगा, तब तक गरीब आदमी या तो बिना इलाज के मर जाएगा या फिर पैसा कहीं से उधार मांगेगा। ऐसा नहीं है, आप जो बोल रहे हैं, अगर कोई मंत्री भी बैठे हैं जी, तो मंत्री कोई चीज अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए वो 10 बार स्टडी करके अगर 1 रुपया भी अगर लोगों के सर पे बढ़ाना है तो उसके लिए क्या आगे उनको सुविधा हो सकती है, कैसे बेनिफिट मिल सकता है, पूरा सोच समझ के कर सकते हैं। अगर आप जो सोच अशोक जी, क्या आपसे चर्चा हुई इस बारे में? क्या आप उस चर्चा का अशोक जी हिस्सा थे जिस कमेटी ने ये निर्णय लिया, जिस सरकारी नेताओं ने निर्णय लिया है आपकी पार्टी ने कि ये रेट बढ़ाए जाएंगे? आज से लागू हो चुके हैं अशोक जी ये नए रेट? हाँ, बात बरोबर है आपकी, मैं मानता हूँ। अगर उसको अगर मंजूर किया होगा तो उसके लिए भी कम से कम 10 बार तो मीटिंग लेके अगर ये सब ठराव पास करना, उसके लिए भी कैबिनेट में जाना पड़ता है। तो ऐसा कोई मजाक तो है ही नहीं कि भाई उठे और भाव ये चार्ज बढ़ा दिया। यही तो सवाल गरीब जनता अशोक जी पूछ रही है। अशोक जी, यहाँ पर कुछ जानकारियां आपको हम देना चाहेंगे। आपको मैं कुछ रेट बताना चाहूंगा। आप से एक निवेदन है कि आप सुने कि नए रेट क्या हो गए हैं। अब आरोग्य सेवा जो शुल्क है, नया ओपीडी चार्ज पहले 5 रुपए था, अब 10 रुपए कर दिया गया है। भर्ती शुल्क पहले 10 रुपए था, 20 रुपए किया गया है। और बीमारी प्रमाण पत्र पहले 25 रुपए था, अब 75 रुपए किया गया है। एक्सरे 50 रुपए हो गया अशोक जी, पहले 30 रुपए था। और सीटी स्कैन जहां 300 था अब 700 हो गया है। और भी ये तमाम रेट कार्ड हैं। साधारण कमरा पहले 60 रुपए था, अब 100 हो गया है। और स्मॉल सर्जरी पहले 60 रुपए थी, अब 200 रुपए कर दी गई है अशोक जी। अगर उसमें कोई क्वालिटी मेंटेन करते होगे या कुछ राहत दिलाते होगे पेशेंट को जी, और उसके लिए अगर कुछ करना होगा तो शासन की जो सोच है उसके पीछे का बेस भी तो देखना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको अगर इस मामले में पूरी जानकारी चाहिए जी, तो आप जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है उनसे बात करोगे तो आपको पूरा डिटेल दे देंगे कि इसके पीछे उनका क्या सोच है। अशोक जी, एक दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हेल्थ मिनिस्टर महाराष्ट्र की बात नहीं करना चाहते। TV9 ने बेशुमार फोन कॉल्स किए, उनसे हमने दरख्वास्त की कि इस मुद्दे पर सामने आए, बताएं कि आखिरी फैसला क्यों लिया है। वो बात नहीं करना चाहते, लेकिन जिन लोगों ने आपको विधायक बनाया है, आपसे वो गरीब जनता जरूर पूछेगी। आप अभी मुझे बोल रहे हो, फोनों पे बोल दो तो मैं ठीक है, मैं एक प्रतिनिधि हूँ, लोगों का मेरा काम है। लेकिन अगर किसी मिनिस्टर से आप डिटेल लेना चाहते हैं तो एक बार आपका प्रतिनिधि जाके एक बार बैठेगा सामने तो कुछ ना कुछ बता देंगे आपको, उसमें क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, लेकिन जनता जरूर आपसे सवाल पूछेगी। गरीब जनता जिन्होंने आपको और आपकी सरकार को यहां तक पहुंचाया है, वो जनता आपसे सवाल जरूर करेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये था जवाब हमारे साथ जुड़े फोन लाइन पर कांग्रेस के विधायक अशोक जाधव जी, जो बड़ी सहजता से ये कह रहे हैं कि भाई अगर कुछ किया होगा तो सोचा जरूर होगा, सेवाएं अच्छी मिलेंगी। हमारे साथ इस वक्त दीपक सावंत। दीपक जी, आपने सुनी सारी बातचीत, आप बताएं कि सारी बातचीत का तर्क क्या निकालते हैं आप? नहीं, मैं अशोक जी से पूछना चाहता हूं कि आपको मालूम है कि जे हॉस्पिटल का MRI कितने दिन चलता है, CT स्कैन कितने दिन चलता है और एक्सरे मशीन कितने दिन चलता है, वहाँ सोनोग्राफी मशीन कितनी है। ये सब करने के लिए उनको बाहर भेजा जाता है। बाहर यानी नज़दीकी पैथोलॉजिकल लैब में भेजा जाता है खून की तपास के लिए, खून की जांच के लिए। बाकी परीक्षा के लिए बाहर भेजा जाता है किसी भी प्राइवेट में। तो क्या ये एक रात में, एक महीने में ये सब सुविधा ये लोगों के लिए उपलब्ध करेंगे क्या? आपको जब भी भाव बढ़ाने की आपने सोची, तभी पहला ये सोचना चाहिए क्या हमारे हॉस्पिटल्स वेल इक्विप्ड है क्या, या हम लोगों को सुविधा दे सकते हैं क्या, उनको बाहर नहीं भेजा जाता है। मैं दीपक जी, यहाँ पर दीपक सावंत जी, खेद तो इसी बात का है कि सरकार के अपने विधायक, कांग्रेस के विधायक, उन्हें यह जानकारी नहीं है कि भाई आखिर ये नया रेट कब से लागू हो गया, पैसा क्यों बढ़ाया गया है। उनके पास जवाब ये होता है कि अगर ये निर्णय लिया गया होगा तो बिल्कुल सही होगा। नहीं, इनके लिए तो GR भी इशू हो गया है।
विधायक जी को मालूम नहीं है कि जीआर भी इशू हो गया है और जीआर के बाद में ही ये मीटिंग में निर्णय लेने के बाद में ही अभी उसके पीछे आप उसको रिवर्स में जा नहीं सकते, रिवर्ट नहीं कर सकते हैं आप। जी खैर